अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयोनिक बॉन्ड। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बॉन्ड्स जो हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 आयनिक बॉन्ड, नंबर 2 कोवलेंट बॉन्ड, नंबर 3 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या इसको हम डेटेड कोवलेंट भी कहते हैं। अच्छा, ये जो डिपेंड करती हैं ये एटम की टेंडेंसी यानी कि एटम की सलाहियत पर डिपेंड करती हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करने की सलाहियत है या शेयर करने की सलाहियत है। अच्छा, आज की क्लास में हम सिर्फ आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और जो है उसकी एक एग्जांपल है उसको भी हम देखेंगे। तो आयनिक बॉन्ड क्या होती है? वो कुव्वत कशिश जो अपोजिटली चार्ज आयन को आपस में जोड़े रखती है वो कहलाती है आयनिक बॉन्ड। अच्छा, इस किस्म की जो बॉन्ड है या कॉम्बिनेशन है उसके अंदर होता क्या है कि एक एटम से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे एटम में। वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने की सलाहियत रखता है या अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत रखता है, उस पर जो चार्ज आ जाता है वो आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और वो एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन्स कर लेता है उस पर चार्ज आता है नेगेटिव। अब हमारे पास एक कॉमन सी एग्जांपल है और बहुत ही अहम एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड वो कंपाउंड है जो हम अपने डेली रूटीन में कई बार इस्तेमाल भी करते हैं। सोडियम क्या है? ये पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट एक ग्रुप का एलिमेंट है, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, और ये मेटल भी है। याद रखने वाली बात है कि ये पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और ये मेटल है। अब फर्स्ट ग्रुप से आप अंदाज़ा इसका लगा सकते हैं कि इसके लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक इलेक्ट्रॉन, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अच्छा, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो क्या है? 2, 8 और 1, यानी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। यानी हमने ये पढ़ा था कि s ऑर्बिटल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पर एक है, यानी कि इसको स्टेबलाइज होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अच्छा, चूँकि सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर देता है और पॉजिटिव आयन बना लेता है, तो यहाँ क्या होता है कि इसका जो है बासानी शेल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। वो जब अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है निकाल देता है तो उसके अंदर कितने जो है इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन, और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिसको हम कैटाइन भी कहते हैं। जबकि क्लोरीन का जो एटम है वो क्या है? नॉन मेटल है और ये 7th ग्रुप का एलिमेंट है। ये भी बात याद रखने वाली है कि क्लोरीन क्या है? ये नॉन मेटल होता है और ये 7th ग्रुप का एलिमेंट है। अच्छा, आयनिक बॉन्ड ज़्यादातर जो है वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में ही बनती है, जिसके अंदर एक एलिमेंट की सलाहियत हो कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, दूसरे की सलाहियत हो कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले अपनी तरफ।
चूँकि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसलिए जो है ये सोडियम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है ये। और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो क्या है, क्लोरीन की 287, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 होने चाहिए, लेकिन इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत होती है स्टेबलाइज होने के लिए। दरअसल ये सारा खेल है ही स्टेबलाइज होने का। इसी तरह से जो है ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है क्लोरीन। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन हासिल करने से क्या होता है कि क्लोरीन के जो है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं इसके लास्ट वाले शेल में, और क्लोरीन आयन जो है वो बन जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्लाइड पर सोडियम है। सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने से पहले उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो थी 281, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s1। जब उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसका 3 वाला जो सब शेल है 3s वो तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन की हम बात करते हैं, तो क्लोरीन ने जब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसका क्या हुआ कि पहले जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो थी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, लेकिन जब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो आप देखें अब उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो गई, वो 288, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऑक्टेट पूरा हो गया इसका, ये स्टेबलाइज यहाँ पे हो गया। अच्छा, ये दोनों एटम जो हैं इनके ऊपर अब क्या है, अपोजिट चार्ज आयन है। इसी वजह से ये दोनों आयन जो हैं एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। कौन सी फोर्स से? बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस जो है ये ज्वाइंट हो जाते हैं आयनिक बॉन्ड के ज़रिए, और ये क्या बना लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, वो सॉल्ट जो हम डेली रूटीन में अपने इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब मैंने और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए कि आपका कोई भी पॉइंट यहाँ पे अनक्लियर ना रहे, एक डायग्राम बनाई है मैंने, उसके ज़रिए हम समझते हैं और आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि Na सोडियम जो इस पर एक रेड सर्कल है, ये जाहिर कर रहा है इसका एक इलेक्ट्रॉन, प्लस उसके बाद एक क्लोरीन, इसके लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं हम काउंट कर लेते हैं, 2 4 6 1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके अंदर। रिएक्शन के बाद क्या हुआ, यानी कि एरो के बाद आप देख रहे होंगे कि जब सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, और ये आप देख रहे हैं कि वो रेड वाला जो सर्कल है वो क्लोरीन के पास जा चुका है। तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, क्योंकि उसने गेन कर लिया। आई होप डैट मैंने आपको आयनिक बॉन्ड जो पूरा समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।